तो क्वेश्चन नंबर 9 इधर ध्यान दो। ये दे रखा है आपके वर्त और इसकी दो स्पर्शरेखाएं दे रखी है आपको। पहली है आपकी एक्स वाई, दूसरी है एक्स डैश वाई डैश। फिर यहाँ बनाया आप लोग, यहाँ से खींची एक और स्पर्शरेखा। तो कहने से दोनों को मिलाया गया। हमें ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है कितने डिग्री का है आपके 90 डिग्री। ये करना है, हमें प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम इन कोणों को ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों यो कितना होता है आपके 180 होता है। अगर हम ये दोनों कोण का मान कितना ले आए 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। दोनों का मान 90 आएगा तो इस अकेले का मान कितना आ जाएगा आपके 90 आ जाएगा। हम पहले ये वाले ज्ञात करेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तो इस लाइन को ऐसे मिलाएंगे। अब एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, इन दोनों कोणों को पहले बराबर करना पड़ेगा। क्यों करेंगे बराबर, क्योंकि ये क्या है एक चतुर्भुज। हमारे पास कोई कोण तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, पहले चतुर्भुज है और इसके चारों कोणों जो कितना होता है आपके 360। ये हमें पता है कि 90 है, ये 90 है, तो इन दोनों का मान कितना होगा आपके 180 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, आधा करेंगे। उसके लिए पहले इन दोनों क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यदि ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाए, सर्वांग सम हो जाए। कौन कौन सा, AOP और AOC। एक तो हो गया AOP और एक हो गया आपके उपपत्ति। एक तो हो गया त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज AOP, व त्रिभुज हो गया है आपके AOC से। तीन चीजें करनी है बराबर। कौन कौन सी बराबर बताओ, ये भुजा और ये भुजा। AO बराबर क्या है CO, AO OP और OC क्या है आपके बराबर। OP बराबर क्या है OC। बताओ कारण, ये है वर्त की त्रिज्या है, रेडियस है, दोनों वर्त की त्रिज्या है। दूसरा AP बराबर क्या है AC, AP बराबर क्या है AC, ये है आपके वर्त की स्पर्श रेखा है, टेंजेंट। स्पर्श रेखा है, ये टेंजेंट है। तीसरा कारण AO, ये भुजा ऐसी है जो आपके दोनों में काम आ रही है। तो हम लिखेंगे AO बराबर क्या हो गया है AO, ये हो गया आपके उभयनिष्ठ कॉमन, जो दोनों में काम आ रही है। नियम कौन सा लगा, SSS। आपके पास 90 डिग्री के कोण भी है, चौथबली RHS वाला नियम भी लगा सकते हो। अगर ये भुजा और यहाँ 90 डिग्री लेंगे तो RHS वाला नियम भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री कोण होता है। SSS नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज AOP सर्वांग सम है त्रिभुज AOC के। सर्वांग सम है तो अन्य भाग भी क्या होंगे बराबर। अन्य भाग मतलब इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण क्या होगा बराबर। कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2, कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2। कारण क्या है, बाई CP। अब इसी प्रकार इधर भी करेंगे। इन दोनों कोणों का मान भी क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज। इतना लेने की आवश्यकता नहीं, क्या करेंगे केवल यहाँ लिखेंगे हम इसी प्रकार, क्योंकि वही लेने लिखनी है हमें। जैसे हमने इसमें सर्वांग किया वैसे इसमें हमने क्या करना है सर्वांग। आप तो पूरा ऐसे हल कर सकते हो, मतलब ये और ये भुजा बराबर रेडियस, ये और ये टेंजेंट, और ये वाली क्या हो गई आपके कॉमन, मतलब स्पर्श रेखा हो गई, ये कॉमन भुजा हो गई और ये हो गई आपके त्रिज्या। तीनों वही ऐसे नियम लगेगा। हम लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज, क्या नाम है इसका, BOQ और BOC। त्रिभुज BOQ सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। तो इनके कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 क्या होंगे बराबर। कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4। कारण क्या लिखोगे, बाई CP। अब ये और ये बराबर हो गया। अब लेंगे हम चतुर्भुज ये वाला। केवल चतुर्भुज, बीच वाले लेने को ध्यान में नहीं देना है। ये क्या है आपके चतुर्भुज, इसका नाम है आपके ABQP से। हम लिखेंगे चतुर्भुज ABQP से। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। चार भुजा वाला करते 360 होगा। तो क्या लिखेंगे हम
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी प्लस कोण क्यू का मान होता है 360। कोण ए का मान कितना है आपके, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। इस एक के अंदर दो दो मान दे रखे हैं, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। बी के अंदर कितना दे रखा है, ये तो हो गया ए का मान। फिर बी के अंदर कितना दे रखा है, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 प्लस कोण पी कितना डिग्री का है, 90 का। कोण क्यू भी कितना है, 90 का। कोण पी बराबर 90 है और कोण क्यू भी कितना है आपके 90 है, बराबर हो गया है 360। अब देखो 90 क्यों हुआ, लिख सकते हो त्रिज्या और स्पर्शरेखा के मध्य बनने वाले कोण, या लिखो बोले कोण पी का मान कितना है 90, कोण क्यू का मान भी कितना है 90। त्रिज्या व स्पर्शरेखा के मध्य बनने वाला कोण, त्रिज्या व स्पर्शरेखा के मध्य बनने वाले कोण। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, दोनों के बीच में बनने वाला कोण हमेशा क्या होता है आपके, बराबर। देखो ध्यान दो, 1 और 2 बराबर, ये लिखा हुआ, और 3 और 4 भी क्या है आपके बराबर। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4। अब देखो कोण नंबर 1 और 2 पर दोनों की जगह स्थान पर हम एक ही नाम यूज करेंगे। कौन सा करेंगे, जो इस त्रिभुज के अंदर आता हो। इस त्रिभुज के अंदर क्या आ रहा है, 2 नंबर भी आ रहा है और 3 नंबर भी। इसमें हमने 2 को महत्व देना है। क्या लिखेंगे, कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 2 प्लस कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 3, दोनों बराबर है। दोनों के स्थान पर हम एक ही नाम लिख सकते हैं, बराबर 360। और ये दोनों प्लस के उधर भेद किस में जाएंगे, माइनस का 180। 2 बार कोण 2 और ये हो गया है 2 बार कोण 3, बराबर हो गया है आपके 180। सब में 2 का भाग देने पर क्या आ जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 90 डिग्री। ये हो गया है आपके समीकरण नंबर 1। लिख सकते हो आप, 2 का भाग देने पर। हिंदी कर सको क्योंकि 2 का भाग सब में जा रहा है, तो 2 का भाग दे दिया। अब लेंगे, अब ये त्रिभुज लेंगे। उस त्रिभुज का नाम क्या है, AOB से। त्रिभुज AOB से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। 2 नंबर 3 नंबर, और ये जो हमें ज्ञात करना है उसका नाम क्या है आपके, AOB। इस त्रिभुज के 3 कोण हैं, एक तो हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, और एक जो हमें ये ज्ञात करना है AOB। एक तो कौन सा, कोण नंबर 2, दूसरा कौन सा, कोण नंबर 3, तीसरा कौन सा, कोण जो हमें ज्ञात करना है AOB। तीनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 2 और 3 का मान हमने अभी ज्ञात किया। 2 और 3 का मान कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों का मान 90 है, तो इन दोनों को हटाओ, यहाँ क्या लिख दो 90 प्लस कोण AOB बराबर 180। ये प्लस का है, उधर भेज दो, हो जाएगा माइनस का। कोण AOB का मान होगा 180 माइनस 90, तो कोण AOB का मान आएगा 90 डिग्री। इति हैंस प्रूफ।